निकाल लिया पूरी गड़बड़। ध्यान रखना ए और आई, जैसे कै में मैं जोड़ूंगा ए, कै बनेगा, आ जोड़ूंगा का बनेगा, ई जोड़ूंगा की बनेगा। इसके अंदर जैसे कै में अगर ये मात्रा जोड़ू तो ऐसे बनेगा और ये मात्रा जोड़ू तो ऐसे बनेगा, यानी बिना मात्रा वाला एक मात्रा, एक मात्रा वाला दो मात्रा। यहां ये मत निकाल, ये आई बाहर मत निकाल लेना, ये ए है यहाँ, अगर यहां ये होता ना तो ये होता। अब देखो क्या निकाल दिया बाहर, ए। अब देखो ए कहां बनता है, ए बन रहा है यहां, इसका मतलब गणेश में गुण संधि है। ए कैसे बनता है वो बात यहां लिख दो, ए या आ के बाद में ई या ई आए तो ए हो जाता है, यही बात है। ये नियम आपने यहां लिख दिया। अब गणेश का संधि विच्छेद कर दिया, अपन को ए बाहर निकालना है, बाकी वैसे का वैसे लिखना है। गए ण में से ए बाहर निकालो, पीछे ण बच गया हलंत वाला, प्लस ए आपने बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा, ओनली से बचा। यही तो बात है। ये लो जी, ये ए तो खत्म करना है, इस ए या आ में से एक यहां जोड़ना है, इस ए या आ में से एक यहां जोड़ना है। गण होता है कि गणार्थक, गण होता है जिसका अर्थ होता है समूह, ए जोड़ दिया। अब यहां समस्या हो जाती है, इसका अर्थ बताया होता तो इसी है, छोटी जुड़ेगी बड़ी जुड़ेगी। इसके लिए 10-15 एक शब्द है जो इसी संधि में गड़बड़ है, छोटा जोड़े बड़े, बाकी कोई संधि में समस्या नहीं है, बाकी ना व्यंजन में है ना मिश्रण में। तो वो 5-10 एक शब्द है वो आप रट लेना, जैसे ई लिख लेना आप, इनको 2-3 बार रखना। छोटी ई कहां कहां है, अगर इत, इव, इन, इच्छा, इंदर, अगर ये शब्द आ रहे संधि के बाद तो इनमें हमेशा ई की मात्रा छोटी ही आएगी। इत, इव, इन, इच्छा, इंदर, इनको 2-3 बार लिख लेना। इंदर ये मान ला पहले तो ऋग्वेद में तो महान देवता था, बाद में कर्मों से छोटा हो गया, मात्रा छोटी। इच्छा हमेशा छोटी रखनी चाहिए। ये 2-2 वाले जितने भी शब्द है इसमें मात्रा एक ही छोटी है। सर बड़ी कहां है, ईश, ईश्वर, ईप्सा, ईश, ईश्वर, ईप्सा, अगर से आ रहा है के बाद तो ई की मात्रा बड़ी आएगी, जैसे ईक्षा, ईक्षण, ईक्षक। यहां हमेशा मात्रा, अगर ये शब्द आए संधि के बाद में तो यहां यानी ई सारा ई क्या आएगा, बड़ा जो। ये थोड़े से शब्द है, 5-10 एक है, यही गड़बड़ होती है और कुछ नहीं होती बच्चे की। बस ये इतने से शब्द रटने हैं। जैसे ऊ की बात करें, लिखना इनको 2-3 बार अभ्यास करना। उक्ति, उत्तम, उपदेश, उदय, उषा और ऊपरी। अगर ये शब्द आ रहे हैं तो इनमें ऊ की मात्रा छोटी आएगी, बड़ी कहां आएगी, 2-3 एक शब्द है बड़ी वाले, जैसे एक तो उर्मी, एक ऊर्जा और एक ऊर्ध्व है। बस ये 3 ही शब्द है जिनमें मात्रा क्या आती है, बड़ी आती, बाकी सब में आएगी छोटी। प्लस के इधर कई बार आती है छोटा जोड़े बड़ा जोड़े, ये इतने शब्द काम आएंगे इन संधियों में, रख लेना, 2 या 3 बार देखना जाएगा। ए की बात करें, आप लिखना इनको, ये नहीं देख रहे हो, देखने से कोई काम नहीं चलेगा संधि का, बार बार इनको लिखना। ए, एक, एसी, एसना। अगर शब्द आ रहे थे इनमें एक की मात्रा छोटी आएगी, बड़ी, बड़ा ऐ कहां आएगा, ऐश्वर्य, ऐक्य, ऐच्छिक और ये अगर शब्द आ रहे हैं तो इनमें ऐश्वर्य, ऐक्य, ऐच्छिक, ये शब्द आ रहे हैं तो इनमें एक ही मात्रा बड़ी। ये सब लिख लेना, ये इतने ही शब्द काम में आएंगे। छोटी बड़ी वाला लफड़ा जहां तक ये बात नहीं है, ये मिटा देता हूं, आप 2-3 बार इनको लिखना, लिख के याद किया। अब मैं एक 2 उदाहरण सबके बता देता हूं। देखो नियम बता दिया, बाकी अभ्यास करना है, वो आपको करना है। अब एक 2 उदाहरण सबके उठाता हूं। किसका उठाऊं सबसे पहले, दीर्घ संधि में ई का उठाता हूं, जैसे अतीत। यहां कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की है। बड़ी ई का होने का मतलब आपको पता चल गया दीर्घ संधि है, बड़ी ई यहां बन रही है,
इस बड़ी ई को बाहर निकाल लो, क्या बचा ए, तय बचा है पीछे अलंत वाला, बड़ी ई आपने बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा है ओनली तय बचा है। बड़ी ई कब बनता है, ई या ई के बाद में ई या ई आए तो बड़ा ई, कुछ नहीं करना, इसमें से एक मात्रा यहां जोड़नी है, अति में यानी उपसर्ग है, उपसर्ग सब में मात्रा छोटी आती है। अब यहां वही बात मैंने बताया था, अब पता नहीं कि छोटा जुड़िया बड़ा, बता दिया वो 5 से एक शब्द रख लो, क्या ईद क्या जुड़ेगी छोटी ईद, ये लो बता देता हूं। ऊ का अगर कोई शब्द उठाऊं, कौन सा उठाऊं, जैसे उठा लेता हूं भानुते, उठा लेता, क्या है यहां, कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ। इस बड़े ऊ को बाहर निकालो, शब्द वैसे का वैसे लिखो, भा न बच गया, प्लस ऊ आपने बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बच गया तय। ऊ कैसे बनता है, यहां दीर्घ संधि में, ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए तो ऊ बन गया, इसमें से एक यहां जोड़ दो, भानु मात्रा छोटी आएगी। उदय में आपको बता दिया वो शब्द रट दो, वही काम आएंगे, ये लो जी ऊ छोटा जुड़ेगा, भानु प्लस उदय, ठीक है। गुण संधि का अगर कोई एक उदाहरण कराऊं, जैसे करा देता हूं गजेंद्र, ये क्या है यहां एक मात्रा, इसको बाहर निकालो, वैसे का वैसे लिखो, वे जय बच गया, पीछे ए बचा, प्लस पीछे क्या बचा अनंत। ए कब बनता है, ये रहा, ये रहा, ए या आ के बाद में ई या ई आए तो ए बनेगा, इसमें से एक यहां जोड़ दो, ए आ में से क्या जुड़ेगा, गज जोड़ा है, ए जोड़ दिया, वही बात ई छोटा जुड़ा बड़ा, वो पीछे रट लिया आपने कि इंदर में ई क्या आता है, छोटा आता है, गज प्लस इंदर गजेंद्र, बहुत आसान है, कुछ नहीं। बाकी तो आपको अभ्यास करना है, बहुत उदाहरण है, एक 500 उदाहरण कितने रखने चाहिए, 3-5 अपवाद मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी और टॉपिक के साथ, अभी यहाँ नहीं बताऊंगा वरना गड़बड़, पहले आप इनको सीखो बार बार। अब आपकी गाइड में जितने भी उदाहरण दे रखे वो निकालो, इस नियम से सब निकलेंगे आपको। अब एक इसका बता देता हूं, यहां गड़बड़ होगी, जैसे शब्द दिया आपको ब्रह्म ऋषि, कभी ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद कीजिए, अब आपको अर्थ नहीं दिख रहा है, सर कहां है, देखो क्या करो, ये रह, ध्यान रहे ऊपर वाला रह पहले पटा जाए, यानी कान ऊपर लो, पहले ऊपर जो रह लगा है वो सबसे पहले पटा जाएगा, यानी ये रह कहां पटा जाएगा, ये रह। अब वो भी समस्या, ये रह आधा है कि पूरा है, ध्यान रहे जो चीज भारी होती है वो हमेशा नीचे रहती है, अगर जैसे कै के नीचे अगर रह लगा है तो ये रह पूरा है, यानी भारी चीज हमेशा नीचे रहती है, हल्की चीज हमेशा ऊपर रहती है, ऊपर वाला रह हमेशा आधा होता है। अब लिखो इसको, ब्रै है, मैं, आधा रह और सी, ये ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब देखो यहां मैं में ए है, आगे आधा रह, आपको चाहिए क्या, अर्थ, ये रहा, कोई समस्या नहीं है, लिख दो, देखो बाहर निकालो इस अर्थ को, ब्रै है, मैं आधा बच गया, प्लस अर्थ प्लस सी, ऐसे ही होगा। अब आओ अर्थ कैसे बनेगा, ए या आ के बाद में अगर री आए तो अर हो जाता है, अर को मिटाना है, इस ए या आ में से एक यहां जोड़ना है और री सीधा यहां जुड़ जाए, यहां छोटा बड़ा कुछ है ही नहीं, ये लो, ए आ में ब्रह्म होता है, ब्रह्मा होता है, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ठीक है, ब्रह्म ऋषि। सबसे मोस्ट इनका भी निकाल लेना, ऐसे निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। यन भी आगे बढ़ते में उदाहरण जाते हैं कि कितने उदाहरण बनाओ, बहुत उदाहरण है, वो आप निकाल दो, नियम मैंने बता दिया, ऐसे ही लगेगा, सबको ऐसे ही निकलेगा। कुछ उदाहरण बताता हूं मैं यन संधि के, जो कि मोस्ट है, जैसे अभ्यर्थी, 2-3 शब्द लिख लेता हूं, अभ्यर्थी, अध्यक्ष, अध्ययन, और ऊ वाले 2-3 लिख देता हूं, स्वयं, और हो जाएगा साधवाचार, साधवाचार,
कौन सा लिखूं, परमाणु स्थल लिख देता हूं, परमाणु स्थल। और री वाला भी लिखूंगा, कोई लिख देता हूं, एक री का लिखूं, यण संधि का लिखूं, पितृनुमैति, पितृनुमैति, पित्राज्ञा। चलो दो यण संधि मोस्ट संधि, दो तरीके आपको यण संधि के करने, ध्यान रहे ये वे और रे से पहले अगर आता अक्षर है तो वहां यण संधि होती है। देख लो ये वे, यहां आपको दिख नहीं, इसको तोड़ूंगा बाद में दिखेगा। ये वे रे से पहले आता अक्षर है तो यण संधि। करना क्या है, दो तरीके आपके पास, मैंने बता दिया ई का ये, उ का वे, री का रे, अगर याद रखो तो बहुत ही आसान होगा। ये वे से पहले जो आधा अक्षर दिया है उसे पूरा कर दो, पहला तरीका। जैसे अबे में आधा है, इसको पूरा कर दो, किसका ये बनता है, ई का, इसमें ई की मात्रा जोड़ दो अभी। ये तो खत्म करना ही है, ये में पीछे जो स्वर बचा है वो वैसे का वैसे लिख दो। स्वर क्या बचा है इसमें, ये खत्म कर दिया तो ए बचा अर्थी। दूसरा तरीका देखो, यहां पुरानी पद्धति से जो चलते आ रही है, पहले बताई, यहां क्या है, ये से पहले आता अक्षर मतलब यण संधि। कौन सा ये चाहिए आपको, हलंत वाला ये ना। बाकी बचा है वो वैसे का वैसे लिखना है, जैसे ए आधा है, ऐसे का ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस ये हलंत वाला, देखो यहां हलंत लगाया मैंने, लगा देना पहले, आधा ये बाहर निकाला। अब जो पीछे बचा है ना, अगर या बचा है तो आ लिख दो, यू बचा है तो ऊ लिख दो, ये बचा है तो ए लिख दो। अब ये आधा बाहर निकाला, यहाँ ए बचा है तो ए लिख दो, वापस इधर वाला अक्षर ऐसे का, इधर वाली संधि कंप्लीट होगी। यानी ये बाहर निकालने के बाद जो भी स्वर पीछे बचता है वो वैसे का वैसे लिख दो। अब इधर ही समस्या करनी, छोटी बड़ी, ध्यान रहे बड़ी मात्रा सिर्फ स्त्रीलिंग शब्दों में आता है, जैसे वधु, बहु, इनमें मही, बाकी सब में लगभग छोटी है क्योंकि उपसर्गों में मात्रा छोटी आती है। किसका ये होता है, ई का, ये लो जी, ई की मात्रा जोड़ दो, अति प्लस है, ये यहां है, कुछ नहीं, सीधा वही तरीका लगाओ। ये वैरे से पहले आधा अक्षर है उसको पूरा कर दो, साधु कर दिया, किसका वह बनता है, ऊ का, ऊ जोड़ दो, साधु प्लस वहां में जो वह तो खत्म ही करना है, मात्रा क्या आ है, पीछे जो बचा है वो लिख दो, आचा। यहां गड़बड़ होती है, यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा, देखो यहां क्या है, त्रे, 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 त्रे कैसे बनता है, आधा ते प्लस रे से बनता है, से त्रे और ये, उसमें त्रे बनता है, आधा रे, पहले वाला आधा होगा, बाद वाला पूरा होगा, क्योंकि पहले वाला अधूरा होगा तभी तो आके मिलेगा, वरना मिलेगा, जगह खाली होगी तो ही तो आएगा। तो इसको इस तरीके से लिख दो आप, पी आधा ते रे नू में ती, ऐसे भी लिख सकते हैं, गड़बड़ क्या है, बात तो वही है, वो इधर देख लो, रे से पहले आधा अक्षर मतलब यण संधि, इस आधे अक्षर को पूरा करना है, पूरा कर दिया, किसका रे बनता है, री का, री जोड़ दो, पितृ प्लस रे तो खत्म करना है, रे में जो स्वर बचा है वो पीछे लिख दो, वैसे का वैसे, प्लस 5 अपवाद है वो पहले आप आपकी किताब में से सारे निकालो, उसके बाद ही आप पढ़ाओ। ऐसे ही तरीका लगाना, यही तरीका लगाना है इसमें। स्वर संधि थोड़ी सी ये टफ मानता हूं मैं, बाकी सब ऐसे ही है, एकदम आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है, वो 5 अपवाद है, वो आपको ये तैयार हो जाएगी उसके बाद ही बताऊंगा, क्योंकि आप पहले अपने उदाहरण सारे निकालो, जहां समस्या आए वहां नीचे कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा, कोई ना कोई उसका आप सोल्यूशन दे देगा। ठीक है दोस्तों।